हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग देखिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं सर इसके बारे में समझाइए, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सब्सिडी में जो विषय होगा उसमें बहुत लोग नर्स वाले सब्जेक्ट में कम सीट था तो सब्सिडी वाले से बीपीएससी पास गए। तो देखिए एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहते हैं कि देखिए इस बार का नोटिफिकेशन आप पढ़िएगा, जो बीपीएससी द्वारा जो बीपीएससी का जो सेकेंड फेज के लिए आया है, विज्ञापन संख्या 27/2023। तो उसमें आप एक चीज़ देखिएगा, क्लियर कर देंगे, फिर यहाँ पढ़िएगा तो आपको बहुत चीज़ समझ आएगा। समझ गए? तो देखिए एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि पहले इसको पढ़ते हैं फिर उसके बाद ये बताएंगे कि देखिए यहाँ जो 6 to 8 का अब देखिए भाषा वाले में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, या जो भी चीज़ें क्या एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स या अनुशंसिक यानी सब्सिडी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित है। देखिए अब भाषा जो होता है वो कंपोजिशन में भी पढ़ा जाता है। जैसे आप लोग हिंदी पढ़े होंगे, बहुत लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लिए होंगे, तो बहुत लोग क्या करते हैं उससे भी फॉर्म भर देते हैं। जैसे मान लीजिए वो हिंदी सेलेक्ट कर लिए 6 to 8 में, समझे, तो क्या होगा कि वो टीचर नहीं बन सकते हैं भाषा का। आपका या तो ऑनर्स के रूप में भाषा हो या तो हिंदी इंग्लिश जो भी हो, या जैसे इस बार का देखिए नोटिफिकेशन में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है या सब्सिडी में हो। अब देखिए सब्सिडी क्या होता है, तो देखिएगा, देखिए आप बिहार के सेंस में हम बता रहे हैं, ऑनर्स तो आपका 200 नंबर का एग्जाम होता है, समझ गए। फिर सब्सिडी में 2 पेपर होता है, समझ गए। सब्सिडी में 2 पर 100 नंबर का होगा, और फिर उसके बाद 100 नंबर का या तो बहुत लोग हिंदी लेते हैं, या 50 नंबर का हिंदी, या 50 नंबर का उर्दू या इंग्लिश जो भी लेते हैं। तो ये जो अनिवार्य कंपोजिशन जो होता है, इससे आप भाषा के टीचर नहीं बन सकते, इसको याद रखिएगा, समझ गए। इससे आप भाषा के टीचर नहीं, केवीएस वगैरह में क्या होता है कि वहाँ तो ऑनर्स से मांगता है कि 3 साल तक आपका पठित होना चाहिए, तो जो ऑनर्स के रूप में हो सकता है, क्योंकि सब्सिडी भी 2 ही साल पर आ जाता है, समझ गए। बिहार में वहाँ लिखा होगा, आपके मार्कशीट पर भी लिखा होगा कि आपका सब्सिडी कौन है। तो देखिए मेन मुद्दा यहाँ पर था, तो वही चीज़ वहाँ है। और दूसरा 9th 10th का भी हम आपको बता देते हैं कि 9th 10th में टीचर बनने के लिए एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका क्या होना चाहिए कि सब्सिडी। पहले ये चीज़ नहीं था, पहले था सिर्फ ऑनर्स ही बोलता था, लेकिन इस बार देखिए लिखा भी है कि 9th 10th टीचर के लिए भाषा के लिए एकदम स्पष्ट लिख दिया है कि माध्यमिक विद्यालय अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर देखिए प्रतिष्ठा या सब्सिडी के विषय के रूप में पठित होना चाहिए। यानी आपका सब्सिडी हो या आपका ऑनर्स के रूप में हो, तब आप भाषा के टीचर। देखिए इस बार का नोटिफिकेशन, पहले ये चीज़ नहीं था, इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है। दूसरा चीज़ याद रखिएगा कि कंपोजिशन से कब आप नहीं बन सकते, चीज़ वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको हम समझाते हैं। लिखा हुआ है कि विषय बदले जाने के कारण जिले में एक बार फिर से नव नियुक्त होने वाले 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पर ग्रहण लग गया है। चयनित इन, अब देखिए पिछले बार कुछ अलग नोटिफिकेशन था, आप पहला चरण का नोटिफिकेशन देखिएगा तो उसमें अलग नोटिफिकेशन था और इस बार अलग नोटिफिकेशन है, समझे। तो पहले का क्या है तो आप नहीं बता सकते हैं। पहले लिखा हुआ था कि अच्छा, तो वहाँ पर सब्सिडी वगैरह का जिक्र नहीं किया गया था, और इस बार 6 to 8 में भी सब्सिडी का जिक्र है, और 9th 10th में अब सोशल साइंस में ही है, एकदम स्पष्ट लिख दिया हुआ है कि आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक अनिवार्य रूप से होना चाहिए, समझे, 9th 10th में। और उसके बाद एक और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, या तो आपका पोल साइंस या इकोनॉमिक्स होना चाहिए, समझे। मतलब 4 गो में से 2 होना चाहिए, जिसमें एक आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए, समझे। 6 to 8 में वैसे ही दिया गया है, जैसे कॉमर्स वाले 9th 10th में नहीं पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि विषय बदले जाने के कारण जिले में एक बार फिर से नवनियुक्त होने वाले 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पर ग्रहण लग गया है। चयनित इन शिक्षकों व विभाग को गुमराह करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की भी तलवार लटक गई है। ऐसे शिक्षकों के मामले सामने आने के बाद विभाग ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक ऐसे शिक्षकों के विषय की फिर से छानबीन शुरू कर दी है। ऐसे शिक्षकों के द्वारा विभाग से गुहार लगाए जाने की भी जानकारी है, लेकिन उसे अस्वीकृत कर दिया गया। देखिए बहुत है कंपोजिशन से बन गए हैं, समझे, जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो वैसे लोग को हटाएगा ही। अब देखिए क्या है मामला, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि शैक्षणिक अवधि में इन शिक्षकों ने ऑनर्स के रूप में जो विषय रखा था उसमें रिक्ति कम होने कारण या अन्य कारणों से इसके द्वारा सब्सिडी के रखे गए विषय से
बीपीएससी में उत्तीर्ण अपराधी। पहले क्या था आपको हम क्लियर कर दिए, पहले लिखा हुआ है या तो ऑनर्स के रूप में हो या सब्सिडी के रूप में है तो आप भाषा के शिक्षक बन सकते हैं, समझ गए। अब यहाँ क्या मामला है समझे। उत्तीर्ण प्राप्त कर लिए जो अमान्य है, प्रावधान के अनुसार अपने मूल विषय से ही वे शिक्षक बन पाएंगे, ऐसी अधिकतर मामले भाषा विषय में सामने आ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान या किसी विषय में शैक्षणिक उदाहरण हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू विषय से बीपीएससी से चयनित हो गए। यानी आपका योग्यता सामाजिक विज्ञान का है, लेकिन बोले ना पहले आपका क्या था नोटिफिकेशन में, जो पिछले बार था वो सब्सिडी का जिक्र नहीं था, लेकिन इस बार का जो नोटिफिकेशन में आपका सब्सिडी का जिक्र किया गया, जो क्लियर लिखा हुआ है, समझे। तो ये चीज़ हो सकता है कि पिछले बार का नोटिफिकेशन को सारे चीज़ दिया होगा, क्योंकि बहुत लोग 2-3 दिन से पूछ रहे हैं कि सर ये सब्सिडी वाले हम बन सकते हैं कि नहीं। देखिए इस बार का नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है, जो आपको हम क्लियर भी कर दिए हैं, एकदम लिखा हुआ है, एकदम भाषा में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि देख सकते हैं आप भाषा वाले में कि एकदम स्पष्ट लिख दिया है कि फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, समझ गए। देखिए भाषा के एकदम स्पष्ट सब्सिडी का भी जिक्र किया है, समझ गए। या ऑनर्स या सब्सिडी के रूप में पढ़ा होना चाहिए। 9th-10th में भी वही बात है, समझ गए। 9th-10th में भी क्या बात है वही। देखिए आगे लिखा हुआ है कि नियोजन के दौरान भी सामने आया था मामला। लिखा है ऐसा ही मामला शिक्षकों के 6ठी से 8वीं और 10वीं से 12वीं के नियोजन के दौरान सामने आया था। विपसी, बेनीपट्टी, पंडौल और अन्य प्रखंडों में इस तरह विषय बदलकर नियोजन इकाई के द्वारा नियोजन करने का मामला सामने आया था। में लंबे समय तक विभाग और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी। अब देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि मेन चीज़ जो है वो नोटिफिकेशन में पहले ही क्लियर किया जाता है कि क्या होगा। ऐसे बीपीएससी का हर बार नोटिफिकेशन आते रहता है कुछ कुछ का, समझे। तो अभी आपको बता दिए कि सब्सिडी वाले भी टीचर बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू बीपीएससी का जो सेकेंड फेज का नोटिफिकेशन आया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, समझ गए। तो 9th-10th में अब की बार जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें तो बहुत लोग गलती किए हुए हैं। गलती क्या किए हैं, जिनका साइंस होना चाहिए मैथ भर दिए, मैथ होना चाहिए साइंस भर दिए। बहुत लोग फिजिक्स ऑनर्स था, केमिस्ट्री ऑनर्स था, समझे, तो वो लोग साइंस भर दिए। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जिनका मैथ पढ़ना था सब्सिडी में वो लोग मैथ में आते। बहुत लोग का SST में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, यानी उनका हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं था, वो लोग भी फॉर्म डाल दिए। बाद में तो हो ही जाएगा सब चीज़, तो वो लोग को भी दिक्कत होगा। फिर उसके बाद कॉमर्स वाले भी बहुत लोग फॉर्म डाल दिए 9th-10th में ये कॉमर्स तो जूलॉजी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो पढ़ना नहीं है, तो उन लोग का भी समझिए बेकार है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर आपको फिर वैसे लोगों को फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको छांट दिया जा सकता है, समझे। तो मेन दिक्कत यही है कि इस बार का नोटिफिकेशन में एकदम स्पष्ट क्लियर किया है। पहला चरण के नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर नहीं था, इसलिए हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग उसको हटाया होगा, लेकिन इस बार तो आपको दिखाई दिए नोटिफिकेशन में स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि इस बार आपका सब्सिडी या ऑनर्स दोनों वाले को लेगा, समझ गए। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत भाषा में है, कंपोजिशन वाला को नहीं लेगा, पहले ही बता दिए कि आपका कंपोजिशन में है तो नहीं लेगा। 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के लिए भी इसमें रूल रेगुलेशन दिया गया है, जो आप देखे भी होंगे। क्या रूल रेगुलेशन उसका है कि 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के लिए आपका क्या होना चाहिए, स्नातक स्तर पर क्या होना चाहिए, या तो हिस्ट्री पढ़े हुए हैं या भूगोल पढ़े हुए हैं, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय क्या होना चाहिए, पठित होना चाहिए। नहीं, इसमें से जितना भी विषय दिया हुआ है उतना में 2 विषय पढ़े हुए हैं तो आप 6 to 8 क्या टीचर बन सकते हैं। एकदम क्लियर। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका कहने का क्या मतलब था, कि पिछले बार ये चीज़ क्लियर नहीं किया था सब्सिडी का चीज़, जो इस बार क्लियर कर चुका है, समझ गए। तो ये आप समझ गए होंगे, समझे। और आगे तो फिर एग्ज़ाम का डेट भी अब निकल गया है, तो अब आप इस सब चीज़ पर नहीं सोचिए। वो लास्ट में आपका क्या होगा कि वेरिफिकेशन वगैरह होगा, तो वहाँ पर सब चीज़ अपने क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ का ठीक है, तो ये चीज़ कर लीजिएगा। ये पर ज़्यादा सोचने के बाद नहीं, कि बहुत लोग पूछ रहे थे इस बार सर क्या मतलब ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस बार का नोटिफिकेशन क्लियर है, लिखा हुआ है सब्सिडी का, तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट भी बहुत लोग इसी कारण नहीं भर पाए थे कि पिछली बार के नोटिफिकेशन में चीज़ क्लियर नहीं किया था, तो स्टेट भी बहुत लोग हिंदी वगैरह से नहीं भर पाए थे, समझे। तो ये देख लेंगे, समझ गए।